हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती सतीश। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये है मेरे नाश्ते की प्लेट, आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने। अभी मेरा मतलब झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। सुबह में ही मैं नहाने के पहले ये सारी चीज़ें अपनी कर लेती हूँ। उसके बाद सब लोग चले गए थे तो मैं आई हूँ नाश्ता करने। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। गाइस, हम और हाउस वाइफ की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होती है ना कि सुबह से लेके शाम तक भागम भाग भागम भाग भागम भाग। तो आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें होती होंगी, मेरी सारी बहनों के साथ सुबह सुबह का टाइम का इतना ज़्यादा भागम भाग होता है कि मतलब बिल्कुल आप 5 मिनट बैठ करके सुकून से चाय भी नहीं पी पाते। मेरा तो कभी होता है कि मैं चाय पी लेती हूँ, वरना अक्सर मेरा ये होता है कि मैं चाय पी लेती हूँ। यहाँ देखिए बेड पे मेरे बाबू ने सारा ये जो है टेडी वगैरह, ये सारी गाड़ियाँ अपनी फेवरेट वाली सब रैक में, बेड की रैक में सब लगा के रखे। वहाँ पे ड्रेसिंग पे देखिए कैरम रखे हैं। आपको बेड के ऊपर मेरे कुछ ना कुछ दिख ही रहा होगा। तो गाइस, आज मेरी रात से मुझे हुआ था फीवर काफ़ी ज़्यादा। तो फीवर मतलब था, मैंने जो है मेडिसिन ली थी तो मुझे थोड़ा सा आराम हुआ। अभी मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए चाय और टेस्टी टेस्टी पोहा खाने के लिए। किसको किसको पोहा पसंद है तो आप लोग भी आ जाइए। मैंने बना रखा है टेस्टी टेस्टी पोहे सुबह के नाश्ते में। मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी पोहा बना लेती हूँ तो कभी सूजी वाला चीला बना लेती हूँ। फिर उसके बाद सारे काम निपटा करके मैं यहाँ पढ़ने आ गई थी। तो आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, प्लीज़ मेरे ब्लॉग में आइए, आप लोग फुल वॉच करिए और खूब सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, खूब सारा प्यार दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कर रही थी पढ़ाई। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं वन लाइनर की जो मेरी बुक है एनसीईआरटी की जीके जीएस के लिए, तो मैं मतलब 1-2 घंटा डेली का मैं जीके जीएस को देती हूँ। तो आप लोग भी अगर ऐसे प्लान के साथ अपनी स्टडी को करेंगे तो मतलब ये है कि 100% आप अपना 110% दे पाएंगे अपनी पढ़ाई को। और अगर आप प्लानिंग के साथ करेंगे तो अगर आप ऐसा करेंगे कि कभी यहाँ से पढ़ लिया, कभी वहाँ से पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, तो इस तरीके से फ्रेंड्स पढ़ाई नहीं होती है और आप भी कंफ्यूज रहेंगे। तो थोड़ा सा फ्रेंड मेरा गला ख़राब है तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा आप लोग। और यहाँ पे मैं वही वन लाइनर मतलब मैं पढ़ाई करती रहती हूँ और साथ में मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको मैं लाइन भी करती जाती हूँ। क्योंकि उस पे ये होता है ना कि आप टिक करते जाओगे तो उससे ये आपको होगा कि हाँ, मैंने जब आप बुक उठाओगे तो आपको आपकी नज़र सबसे पहले उस चीज़ पे जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने कहा एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वन लाइनर बुक है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मतलब पॉलिटी सब कुछ आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बुक है, बहुत बेस्ट है जीके जीएस के लिए। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर और जो भी राज्यपाल, मतलब आपको मैं बता रही हूँ जो है आपकी पृथ्वी के बारे में हो, किसी चीज़ के बारे में हो, आप लोगों को मतलब इसमें डिटेल में सारी चीज़ें दिखाने को मिली। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सार संग्रह है एनसीईआरटी की बुक। और ये है गृह विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, एक मैंने लिया था। ये मैंने काफ़ी दिन पहले ही लिया था, मैं लगभग मैंने दिसंबर में लिया था। और ये भी मैंने मंगाया था प्रैक्टिस सेट जो है। तो इसमें से मैं पढ़ाई करती हूँ, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट आ गया, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद फिर मैंने करी थी 12 बजे तक लगभग पढ़ाई। 12 बजे फिर मैं आ गई थी फ्रेंड्स किचन में लंच प्रिपेयर करने, क्योंकि बाबू का आने का टाइम होता है। सुबह में तो लंच मेरा नहीं बन पाता, मैं दोपहर में ही बनाती हूँ। जब बाबू के आने के पहले ही मैं अपना लंच बनाती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन गई है, आप लोग देख रहे होंगे गैस पे कुकर चढ़ा हुआ है। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है। अभी मैं कर रही हूँ पराठे, सेक रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए। हर मतलब ये होता है ना कि मतलब फ्रेंड्स, अब हम लोगों को मतलब ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को हार नहीं मानना है, बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। पूरी तसल्ली के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपनी स्टडी को जारी रखना है।
अगर आप अपनी स्टडी प्लान के साथ करते हैं तो आप एक प्लान बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, उस हिसाब से आप अपनी स्टडी करिए। अभी मैं अपना बता रही हूँ कि मैं मतलब सुबह में मेरे जब जो भी काम होते हैं मैं कर वर के फिर मैं आ जाती हूँ। उसके बाद मैं जब सब लोग चले जाते हैं 10 साढ़े 10 बजे तक मैं खाली होती हूँ। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करती हूँ 12 बजे तक। 12 बजे फिर क्योंकि 12:30 पे आता है बाबू, तो 12 बजे मैं उठती हूँ। 12 बजे मैं फटाफट से आधा पौना घंटा लगता है मुझे, आधा घंटा लगभग लंच बनाने में, क्योंकि सारी तैयारियां करके रखती हूँ। तो मैंने पराठा सब्ज़ी बनाया हुआ था आज, तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी उधर। पराठा सब्ज़ी मैंने छौंक दी है मतलब, और ये पराठा मैं सेंक रही हूँ इधर फटाफट से, क्योंकि मैं आटा वाटा बना के पहले से ही रख लेती हूँ। तो इधर मैं सेंक रही हूँ पराठे। अगर आप लोगों को भी मतलब अपनी पढ़ाई करनी है तो इस हिसाब से करना होता है। फिर उसके बाद में बाबू आता है, उसको खिलाना पिलाना करना, 1:30 से 2 बज जाते हैं। मैं भी अपना लंच वगैरह करती हूँ, 2 बज जाते हैं। फिर उसके बाद मैं लगभग 1:30 पौने 2 बज जाते हैं। उसके बाद मैं फिर बाबू को सुला देती हूँ थोड़ी देर के लिए। जब बाबू सो जाता है तो मैं 3 बजे तक लगभग मैं भी आराम कर लेती हूँ। 3 बजे फिर 3 बजे के लगभग मतलब मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो 3 से 4 कभी कभी 4:30 हो जाता है, जब बाबू उतना टाइम बाबू सो के उठ जाता है। ये लीजिए आप लोग पराठे खा लीजिए। तो फिर मैं जो है 4:30 बजे तक लगभग पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ, बाबू को उठाती हूँ, उसको कुछ थोड़ा बहुत खिलाती पिलाती हूँ। दूध पीना होता है तो पी लेता है। उसके बाद 5 बजे इसकी मैम आ जाती हैं, तो 5 से 6 सवा 6 बजे तक इसकी मैम इसको पढ़ाती हैं। तो फिर ये पढ़ाई कर लेता है, उतनी समय मैं अपनी रात के खाने के जो है तैयारी कर लेती हूँ। बस यही है मेरा रूटीन। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, फुल वॉच करिएगा। थैंक यू।